नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा प्रज्ञान कैपिटल वेंचर से। आज हम एक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है। इसके हम एकदम फाइनेंशियल देखेंगे और आपने अभी ये देखा है कि कंपनी के पास राइट इशू आया। राइट इशू का मतलब है कि अगर आपने 22 जुलाई से पहले कोई शेयर्स खरीदा है, मान लीजिए आपके पास 22 जुलाई से पहले एक शेयर्स है पड़ा हुआ जिसके ऊपर 200 रुपये रेट था, तो कंपनी आपको 28 लेके 11 अगस्त तक आपको टाइम देगी कि आपने प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर आपको एक शेयर ऑफर किया जाएगा। तो इस पर सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर आपके पास 200 रुपये का एक शेयर है तो आपको कंपनी एक और शेयर देगी 50 रुपये पे। तो अगर आपके पास 50 रुपये के दो मतलब टोटल आपके पास 250 रुपये में आपके पास 200 शेयर आ गए। तो 250 रुपये में अगर हमारे पास 200 शेयर आ गए तो आपके पास 250 रुपये, ठीक है। 250 रुपये में अगर आपके पास 2 शेयर आ गए तो आपके पास एक शेयर की वैल्यू आपके पास 125 रुपये आ गई। तो रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है कि आपके पास अगर कंपनी राइट इशू निकाल रही है तो कंपनी का शेयर वो बढ़ेगा कि नहीं रहेगा, तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि 21 जुलाई को इन्होंने अपने पास राइट इशू लाया 235 रुपये का, और जैसे राइट इशू आया रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर पैनिक हुआ और वो शेयर्स गिरा। तो आप ये देख लीजिए कि आपको कंपनी 80% के डिस्काउंट्स के ऊपर आपको शेयर्स ऑफर कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये आपके पास शेयर्स लेना चाहिए। बट इसमें एक चीज़ है कि राइट इशू में कंपनी ने बोला है कि 3500 करोड़ रुपया हम जुटाएंगे। तो वो जो 3500 करोड़ है वो क्या वो बिल्कुल सही चीज़ पे वो यूटिलाइज करेंगे कि गलत चीज़ पे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी ने अपने राइट इशू में ऐसी कोई बात नहीं करी है। सिर्फ कंपनी को ये डर लगा है कि मोरेटोरियम को कहीं एक्सटेंडेड ना हो जाए तो हम अपनी वैल्यू जो है स्टॉक की उसको डिटोरेनेट ना कर जाएगा, उसकी स्टॉक की वैल्यू निकल ना जाए। क्योंकि कंपनी ने अपने जो एक्सचेंज में फाइलिंग करी है उसमें ऐसा कुछ आपसे जो पैसा लिया जा रहा है वो कहीं पे इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं जाएगा। तो वो अपने वैल्यू को मतलब अट्रैक्टिव रखने के लिए ये काम कर रही है आपके पास। तो अब ये देखना है कि क्या मैं इस स्टॉक्स को अगर अगर मैं इस स्टॉक्स को बिल्कुल राइट इशू के बाद लूँ तो क्या रहेगा ये स्टॉक का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक्स 230 रुपये का था और ये स्टॉक्स आपके पास गिरा, ठीक है। बट अगर हम इस कंपनीज के फाइनेंशियल देखेंगे तो आपके पास 16-17 हज़ार रुपये का मार्केट कैप है। मार्केट कैप में आपके पास जो इस वक्त इसके टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके पास इस वक्त भी प्रमोटर्स के पास 51% है, कोई शेयर प्लेज नहीं है। एफआईआईज के पास भी ठीक माल पड़ा है, म्यूचुअल फंड की काफ़ी परसेंटेज होल्डिंग है। और अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे कि स्टॉक्स पिछले मंथ्स में कैसा रिवाइव किया, तो देखिए स्टॉक्स काफ़ी अच्छी चीज़ों से चलता रहा, 530 तक ये स्टॉक गया। बट बीच में आपके पास कोरोना के चक्कर में ये स्टॉक्स काफ़ी नीचे गिरा, तो हर एक कंपनीज गिरी। बट आपको ये देखना है कि अगर आप स्टॉक्स को इस रेट के ऊपर उठाएंगे तो क्या ये आपके पास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात कि आपके पास इन्होंने जैसे प्रॉफिट शो किया वैसे ही इन्होंने राइट इशू निकाल दिया। तो कहीं इनकी आपस में मिली भगत तो नहीं थी कि इन स्टॉक्स में आपके पास ज़्यादा एफआईआईज और डीआईआईज लाए, तो हमारे को एकदम डाटा में एक बल्क डीलिंग भी देखनी है। तो अगर हम बीएससी की साइट्स के ऊपर जाएंगे तो बीएससी साइट में अगर हमने देखा है कि कोई बल्क डीलिंग तो नहीं हुई है, तो आपके पास ये सारे शेयर्स की प्रमोटर्स की लिस्ट पड़ जाएगी, जो जो कंपनीज़ ने शेयर्स उठाए हैं वो दिखा देंगे। और आपके पास यहाँ पे एक डाटा और आएगा आपके पास कि यहाँ पे कोई बल्क डीलिंग तो नहीं हुई है आपके पास। तो यहाँ पे कंपनी बोलती है कि अगर कोई बल्क डीलिंग हुई है तो वो भी आपके पास पता लग जाएगा। आप बीएससी की साइट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पे इश्यूज आते हैं कि कहीं आपके पास स्टॉक्स ने बल्क डीलिंग ना करी हो जिसकी वजह से आपके पास स्टॉक्स गिरा हो। तो देखिए बल्क डील्स तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में 2011 के बाद तो कुछ हुई नहीं है। और बल्क डील भी आपके पास अगर मैं डेट यहाँ पे लगा दूंगा तो 20 से लेके अगर मैं 29 तक करूँगा तो कोई बल्क डील अगर यहाँ पे चेक कर लेंगे तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड, तो बल्क डील भी कोई इसमें कुछ नहीं है। तो आप एकदम से ये देखिए कि स्टॉक्स के जो फाइनेंशियल है वो भी काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग्स हैं। आपके पास नेट सेल्स 8% इंक्रीज़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपके पास काफ़ी अच्छा है। तो स्टॉक्स अभी 135 रुपये पे जा रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्टॉक्स आपके पास 400-500 250-300 रुपये के ऊपर आपके पास ये ज़रूर मिले। अगर हम इसके ऊपर वन डे का चार्ट पैटर्न लगाते हैं तो ये स्टॉक्स देखिए 235 तक तो इसकी एक्सपेक्टेशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि राइट इशू प्रॉफिट इनके अच्छे होने के बाद भी इन्होंने राइट इशू निकाला और कस्टमर्स को बेनिफिट दिया। और अगर हम इसकी पास्ट हिस्ट्री चेक करेंगे तो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे की तरह से ही इसने काफ़ी परफॉर्म किया, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एफआईआईज के पास भी काफ़ी डाटा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ड्यूरिंग आपके पास राइट इशू और प्रॉफिट के बीच में ऐसी कोई बल्क डीलिंग कंपनीज के बीच में नहीं हुई है, जो कि आपको डरने वाली बात है। तो आप इस स्टॉक्स के आप ऊपर पैसा लगा सकते हैं जिसमें आपको आगे ये बेनिफिट आपके पास देगा। ठीक है, थैंक यू।